बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, परमेश्वर जी की विशेष मेहर। जिस सेवा के लिए गए थे परमात्मा ने सेवा को संपूर्ण करवाया और अब वापस जा रहे हैं। एक छोटी सी सात संगति सतगुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा से आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के साथ में, और कुछ विशेष पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो भगत भाई बहन व्यक्त करते हैं, तो उस आधार से परमात्मा शंकाओं का समाधान करवा देते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप और हम भगत भाई बहनों ने परमात्मा जी के ज्ञान आधार से अब खुद भी विचार करनी चाहिए। और ऐसी ही आज एक दो कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम तकरीबन मालिक चाहेंगे तो 1 घंटे के आसपास साथ संगति करेंगे। भाई और बहनों, उससे पहले हम गुरुदेव भगवान का जयकारा करेंगे, मालिक की हम स्तुति करेंगे परमात्मा की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सांवड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट, रियल कल की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, कबीर परमेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, कुछ एक बातें हैं जिन बातों को अब हमने धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जीवन में लागू करना चाहिए, और इन चीजों को लागू करने के बाद में हमने फिर उन रिश्ते नातों को, उन रिश्तेदारों को उसी प्रकार से संबोधित करना है। आज से पहले हम अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो जीजा जी हो, फूफा जी हो, चाहे मौसा जी हो, मामा जी हो, जवाई राजा हो, पता नहीं क्या क्या उपाधियां लगाते थे, बन्ना जी, बटेऊ, कुंवर साहब, दुनिया भर की। भाई और बहनों, ये जितने भी रिश्ते नाते हम जीव आत्माओं के लगाए हैं ऋण संबंधों के कारण, आप और हमें यहाँ पर फंसाए रखने के कारण, ये सभी रिश्ते इस काल ने जोड़े हैं हमारे साथ में, और ये जितनी भी उपाधियां हैं ये भी इस काल ने दी है। परमात्मा ने तो सतलोक से हंस भेजे थे, हंस, और इस काल ने यहाँ पे किसी को कौवा बना दिया, किसी को कबूतर बना दिया, किसी को बाज बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, रिश्ते नातों में एक दूसरे के साथ में बांध दिया। है सारे इंसानी, है सारे
स्त्री और पुरुष ही, लेकिन वो रिश्ते नाते ऐसे बना दिए, हम एक को तो आदर सत्कार नहीं देते, दूसरे को आदर सत्कार दे देते हैं। एक को महत्व नहीं देते, दूसरे को हम महत्व देते हैं। अरे ये तो मौसा जी हैं, अरे ये तो मौसा जी का लड़का है, कोई बात नहीं। अरे ये मेरे जीजा जी हैं, अरे ये मेरे जीजा जी के पिताजी हैं, मेरे मौसा जी। दुनिया भर के रिश्ते नाते। अब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत बन चुके हैं। अब हमने धीरे धीरे सतलोक वाली जो परिपाटी है, हमने उसी हिसाब से अपने आप को सेट करना है, क्योंकि परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक के राजा आकर उन्होंने अपना विधान बता दिया, अपना ज्ञान दे दिया, आत्माओं को अपनी शरण में ले लिया। अब हमने धीरे धीरे सतलोक वाली जो प्रॉपर्टी है, उस सतलोक वाली उस परिपाटी को हमने इस काललोक में भी शुरू करना है, क्योंकि जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान इस धरती पर रहेंगे, या जब तक उनका ये मार्ग चलेगा हजारों साल तक, तब तक ये काललोक भी मिनी सतलोक बन जाएगा, मिनी सतलोक। तो हमने इस काल के काफी कुछ जो ये बंधन है, इनको ज्ञान आधार से समाप्त करना है, काटना है। और ये सब कुछ होगा गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी रजा से, उनके सत प्रेरणा से। तो भाई और बहनों, आज एक ऐसा एक विषय है, हम सबको पता है, हम सबके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं, आज से पहले आते हैं, तो हम उनको उसी प्रकार से संबोधित करते हैं। मौसा जी को मौसा जी, जीजा जी को जीजा जी, ताऊ जी को ताऊ जी, दादाजी को दादाजी, जवाई जी को जवाई जी, और भी जितने भी रिश्ते और नाते हैं। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान के हम भगत हो चुके हैं। हमें अपनी वास्तविकता का पता चल चुका है कि हम तो हंस हैं, हंस। और सतलोक में कोई जाति नहीं, कोई गोत्र नहीं, इस प्रकार के वहाँ कोई दादा दादी नहीं, कोई नाना नानी नहीं, कोई फूफा फाफी नहीं, ना कोई जवाई राजा है वहाँ पे। और वहाँ पे हम सबको केवल एक ही नाम से संबोधित करते हैं, एक ही नाम से केवल। परमात्मा ने तो हंस और हंसनी बताया है, और उसी नाम से वहाँ पे सतलोक में एक दूसरे को संबोधित किया जाता है। अब भाई और बहनों, हमने क्या करना है? शुरुआत हमने करनी पड़ेगी, दुनिया नहीं करेगी, वो लोग नहीं करेंगे जो संत रामपाल जी के ज्ञान से कोसों दूर है। शुरुआत आप और हमने करनी पड़ेगी, और आप और हम में से भी केवल परमात्मा साथ संगत वालों को निमित्त बनाएगा, क्योंकि हर काम के लिए परमात्मा अपने साथ संगत वाले सत्सेवक बच्चों को ही निमित्त बनाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हमारे घर पर कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई भी रिश्तेदार, हमने कोई लोकलाज नहीं करनी है, कोई हमने शर्मा शर्मी नहीं करनी है। अब अगर मान लीजिए घर पर किसी का कोई जीजा जी आ रहा है, तो भाई और बहनों, अब हमने पहले की तरह उसको जीजा जी कह के नहीं बुलाना। अब हमने उनको जीजा जी कह के नहीं बुलाना है, क्योंकि हम भगत हैं, हमने उपदेश प्राप्त कर लिया है। हमारा जीजा यदि असल में कोई है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है, वो कबीर भगवान है, पूरी दुनिया का जीजा है वो। जीजा मतलब एक विशेष सम्माननीय उपाधि। और हमारे घर पे जो जीजा आता है उसके कोई सींग नहीं लग रहे, कोई विशेष कोई उपाधि मतलब उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन्होंने नाम ले लिया उनके लिए, जगत वालों के लिए नहीं है। अरे वो अपने घर पे तो शराब पीता है, गली में पड़ा रहता है, कुत्ते उसके पेशाब में मुँहते हैं, और जब घर पे आता तो हम कहते हैं जीजा जी आ गए, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई देवता आ गया हो। जीजा जी का मतलब होता है कि विशेष इज्जत वाली पोस्ट, उपाधि। और हमने केवल ये सारी पोस्ट, सारी उपाधियां अपने बंदी छोड़ को देनी है, क्योंकि वो ही एकमात्र अधिकारी और कोई अधिकारी नहीं है। और चौधरी जी आ गए, काहे के चौधरी जी आ गए? शराब पी के गली में पड़े रहते हैं चौधरी जी। अपने घर पर तो अपने लुगाई की लात खाते हैं, और हमारे लिए चौधरी जी। चौधरी अगर कोई है, चौधरी का मतलब जिसकी चौधरी, जिसकी सत्ता, जिसका साम्राज्य, जिसका दबदबा। तो भाई इस सृष्टि में दबदबा केवल एक का ही है, एक ही प्रधान है, एक ही चौधरी है, एक ही ठाकुर है यहाँ पे, और वो है सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो अब हमने अपने जीजा जी को जीजा जी कह के नहीं बुलाना। क्या कह के बुलाना है? अगर आप एक पुरुष हैं और आपने नाम ले लिया सतगुरु रामपाल जी से, तो आपने जीजा जी कह के नहीं बुलाना। आपने दो प्रकार से उनको संबोधित करना है। सबसे पहला जो तरीका है संबोधित करने का, आप उनको भगत जी कहिए। ये सर्वश्रेष्ठ नाम है, ये सबके लिए है, छोटे से लेकर जो भी बड़ा है सबके लिए है। आओ भगत जी, आओ भगत जी। उसको भगत जी कहना शुरू कर दीजिए, जीजा जी मत कहिए उसको।
जीजा जी कहोगे उसमें अहंकार आता है, अभिमान आता है उसमें, है? अरे वो काहे का जीजा जी? उसका भी तो कोई जीजा होगा, फिर वो काहे का जीजा जी हुआ? अरे जिसके ऊपर और एक जीजा है वो जीजा नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए उसको जीजा जी नहीं कहना। सबसे पहले उसको भगत जी कहना है। आओ भगत जी, आओ आओ आओ, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। भगत जी कहेंगे तो उसमें अहंकार नहीं आएगा, आदि नहीं आएगी। और भगत जी कहेंगे तो भगत जो है परमात्मा के जो है मतलब कि बच्चों का नाम होता है, उस पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है मालिक का सत्संग भी सुनना शुरू करेगा धीरे धीरे। बार बार जब आप उसको भगत जी आप उसको कहोगे, उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहेंगे हम आज के बाद में? अगर कोई भी, चाहे मौसा जी आओ, चाहे जीजा जी आओ, चाहे फूफा जी आओ, चाहे नाना जी आओ, चाहे मामा जी आओ, कोई भी रिश्तेदार हमारे घर पे आता है, हम उनको मौसा जी नहीं कहेंगे, हम उनको जीजा जी नहीं कहेंगे, हम उनको फूफा जी नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे भगत जी। सबसे प्यारा नाम है भगत जी। दूसरा, यदि किसी को भगत जी कहने में शर्म आती है किसी भाई को, तो भाई फिर उसका नाम लेके पुकार दो। रामलाल जी, सुरेश जी, रामचंद्र जी, सुरेश, जो भी नाम है उनका, उसी हिसाब से उनका नाम लेके बोलो। अपने रिश्तेदारों को हमने केवल 2 ही उपाधि देनी है, तीसरी उपाधि नहीं देनी है। वो चाहे 80 साल का नाना जी आओ, क्योंकि आपको पता है संत रामपाल जी का 90 साल का भगत होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? भगत जी। और समाज में जैसे कोई आदमी हमें मिलता है 90 साल का, तो उसको हम क्या बोला करते थे? दादाजी, ताऊ जी, बाबा जी। नहीं, दादाजी केवल पूरी सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी भगवान कहलाने का अधिकारी है। बाबा जी केवल सतगुरु रामपाल जी कहलाने के अधिकारी हैं। ये दादा और बाबा मतलब एक परिवार के मुखिया होते हैं। ये मुखियाओं को कहा जाता है दादाजी, बाबा जी। अरे भैया, इस पूरी सृष्टि रूपी परिवार का एक ही मुखिया है, और वो है सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो कबीर भगवान। तो वो ही सबका दादा है। क्या कहते हैं परमात्मा? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर का दादा है? अरे भैया, जब हम रोज कहते हैं, लोगों को समझाते हैं कि शंकर जी के दादाजी कौन है, तो भाई जब शंकर जी का दादा वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी है, तो फिर हमारा क्या हुआ? जब हमने अपने भगवान को भगवान कह दिया, तो हम किसी और को भगवान कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जब हमने अपने भगवान को हमने दादाजी कह दिया शंकर जी का, तो उसके बाद हम किसी और को दादाजी नहीं कह सकते। हम असली दादा वो है। तो कोई भी रिश्तेदार कितनी भी उम्र का हो, बच्चे से लेके बूढ़ा, हमने 2 ही प्रकार से संबोधित करना है मालिक के आशीर्वाद से। आप परमात्मा को दंडोत करना, मालिक से प्रार्थना करना, परमात्मा हिम्मत देगा, आपको साहस देगा। और ये कोई हिम्मत या साहस मांगने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो हमने या तो उनका नाम लेके संबोधित करना है, या फिर उनको भगत जी कहना है। अगर भगत जी कहोगे तो सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया भगत जी। 1-2 बार उसको अटपटा लगेगा, लेकिन फिर उसको आदत पड़ जाएगी, फिर उसको भी अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के बच्चों का नाम है ये। अब जैसे घर में फिर कोई माता बहनें होती हैं, अब आपने तो अपने जीजा जी को कह दिया भगत जी, अब आपकी भगतमती क्या कहेगी? आज से पहले तो उसको कहा करती थी ननदेव जी, ननदेव जी, क्योंकि वो ननद का पति है। अब उस बहन ने, जिसने सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश ले लिया है, और यदि उसका पति का जीजा घर पे आता है, तो उसका पति तो उसको या तो नाम लेके बोलेगा या उसको भगत जी कहेगा। अब उस बहन ने क्या बोलना है? बहन उसको भाई साहब बोलेगी। क्या बोलेगी? भाई साहब, सबसे उत्तम नाम है। बहन उसको भाई साहब बोलेगी। भाई साहब बोलेगी तो उसके मन में बकवाद नहीं आएगी। जो एक अपनी साड़ी की जो पत्नी के प्रति आजकल समाज में जो एक घटिया रवैया होता है ना, इस प्रकार का मजाक करने का बेहुदा, बिना ज्ञान के, कि ये तो मेरी साड़ा एली है, ये तो मेरे साड़े की पत्नी है, उसके साथ हंसी मजाक करेंगे, उसके ऊपर अंकुश लगेगा, उसको शर्म आने लगेगी। जब वो बहन उसको भाई साहब कहेगी ना, उसको शर्म आने लगेगी। वो फालतू की बात नहीं करेगा, फालतू की बकवाद नहीं करेगा, और दोनों के अंतःकरण में एक जो है मतलब एक शालीनता आएगी। कोई बकवाद जो है वो उत्पन्न नहीं होगी, मन में कोई विकार या काल उत्पन्न नहीं करेगा। देखो, काल ने ये रिश्ते नातों के नाम इसी प्रकार रखे हैं। साड़ा मतलब मेरे से नीचे, और वो कहेगा जीजा, जीजा मतलब मेरे से ऊपर। बताओ ये क्या मतलब हुआ? अरे जीजा की उम्र छोटी है, साड़े की उम्र जो है वो ज्यादा है, फिर भी उसको कह रहा जीजा जी। ये सभ्यता है क्या? ये कोई सम्मान है? ये
तो भाई और बहनों, उस बहन ने तो अपने पति के जीजा जी को कहना है भाई साहब, और उस भगत ने अपने जीजा को कहना है भगत जी, या फिर उनका नाम लेके बोल दो कि रामचंद्र जी, आओ जी रामचंद्र जी, खाना खाओ जी, आओ जी भगत जी, भोजन तैयार है। ठीक है। यदि किसी का जेठ घर में है, जेठ यदि घर में है, तो वैसे तो आमतौर पे बातचीत इतनी होती नहीं है, लेकिन जेठ को भी उस बहन ने भाई साहब कह के संबोधित करना है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी माता बहनें अपने जेठ को आज भी जो बल्कि भाई साहब कह के संबोधित करती है, शहरों में ज्यादातर। ये एक सभ्य वर्ड है, उसने भाई साहब कह के संबोधित करना है। और मान लीजिए आपका पूरा परिवार उपदेशी है या नहीं है, और उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उस परिवार में दादाजी भी हैं, चाचा जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के, उन्होंने अपने ताऊ जी को ताऊ जी नहीं कहना, दादाजी को दादाजी नहीं कहना है, अपने चाचा जी को चाचा जी नहीं कहना, सबने भगत जी कहना है। क्या कह के संबोधित करना है? भगत जी। आज के बाद सब कह के संबोधित करेंगे। यदि पूरा परिवार सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेशी है, मान लीजिए एक परिवार में एक लड़का है और उसकी वाइफ है, उनके माता पिता हैं और छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार उपदेशी है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे या कोई भी बेटा बेटी, वो अपने बाप को, वो अपने पिताजी को ना तो डैडी बोलना है, ना पिताजी बोलना है, ना पापा जी बोलना है, भगत जी कह के संबोधित करना है। आज के बाद हम अपने पिताजी को पिताजी कह के संबोधित नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम सबका पिताजी तो एक ही है, हैं? तो फिर हम किसको पिताजी कह रहे हैं? जब हमें असली पिताजी मिल गया, जिसको पिताजी कहना चाहिए, अब हमने केवल उन्हीं को पिताजी कहना है। तो अपने पापा जी को, अपने डैडी को आज के बाद सभी छोटे छोटे जो परमात्मा के बच्चे हैं, उन्होंने डैडी डाडी नहीं कहना, पापा जी पुप्पू जी नहीं कहना है, पिताजी पिताजी नहीं कहना है। क्या कहना है? भगत जी, भगत जी, यही कहना है। भगत जी नाम से संबोधित करना है। किस नाम से? भगत जी नाम से। और छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मम्मी को बहन जी, किस नाम से? बहन जी, बहन जी। क्योंकि जब आपके पापा जी ने आपकी मम्मी को बहन जी बना लिया, तो आप अब मम्मी थोड़ी कहोगे भाई, है? अरे हमारी मम्मी एक ही, हमें पता चल गया। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। अब हमारी मम्मी भी एक ही है। और मंगलाचरण में हम क्या पढ़ते हैं भाई और बहनों? जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। यहाँ पे जो जगदम्बा शब्द है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में उसका खुलासा किया है कि जगदम्बा का मतलब होता है जगत प्लस अम्मा। जगदम्बा का मतलब पूरे संसार की माँ। और वो माँ कौन है? वो माँ कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो जितने भी उपदेशी भगत हैं, पूरा परिवार उपदेशी है, क्योंकि बच्चे तो उसी समय उपदेशी होंगे जब उनके माता पिता उपदेशी होंगे। तो आश्रम में तो हम हर किसी को भगत जी बहन जी, भगत जी बहन जी, और अपने घर पे आके अपने मम्मी पापा को मम्मी मम्मी, डैडी डैडी, तो नहीं भाई। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ को कहना है बहन जी, सच्चाई बहन जी, सच्चाई बहन जी। क्योंकि अब हमें पता चल जाना चाहिए कि इस काल ने एक ही चेचस के ऊपर और अलग अलग इसने जो है मतलब की बॉडी बना रखी है। चेचस सबका एक जैसा है, काल ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। भगवान ने तो चेचस बनाया था, एक कंकाल बनाया था, काल ने ऊपर इसके ये जो है ये मतलब मांस वगैरह, ये दूध वगैरह, ये चाम वगैरह लपेट के और एक का स्त्री बना दिया, एक का इसने क्या बना दिया? पुरुष बना दिया, हमें भ्रमित करने के लिए। जबकि भाई और बहनों, ना तो सतलोक में कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। परमात्मा ने बताया कि वहां केवल एक आत्मा रूप है और आत्मा वहां पे पुल्लिंग है, ना स्त्री है ना पुरुष है। और हम सबको पता है जब परमात्मा ने इसको दुर्गा को युवा लड़की के रूप में बनाया, तो इसको कोई स्त्री अंग नहीं लगाए, इसको जनेन्द्री नहीं लगाई, इसको योनि नहीं लगाई, और ना ही काल को जो है मतलब की पुरुष इंद्री लगाई थी।
सतलोक से निकाल देने के बाद 21 ब्रह्मांड में आने के बाद काल ने अपनी शब्द शक्ति से अपने लिए उसने पुरुष इंद्री बनाई और दुर्गा को उसने जबरदस्ती अपने नाखूनों से अपने शब्द से उसने जो है स्त्री इंद्री बनाई। तो सतलोक में ना स्त्री इंद्री है, ना कोई वहां पे जो है पुरुष इंद्री है, वहां पे शब्द से सारे काम होते हैं। तो इस काल ने हमारे को यहाँ पे भ्रमित कर दिया विषय वासनाओं में फंसाने के लिए। कंकाल देखा होगा आपने, कंकाल आप किसी मेडिकल की दुकान पे गए होंगे, कहीं और आपने देखा होगा कंकाल, हड्डियां हड्डियां और कुछ नहीं। भाई और बहनों, 2 कंकाल यदि आपके सामने रख दिए जाएं, एक स्त्री के और एक किसी मर्द के, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा स्त्री का है कौन सा पुरुष का है, क्योंकि उसमें कोई भिन्नता ही नहीं है। क्योंकि कंकाल के साथ में ना कोई पुरुष इंद्री होती है, ना कोई स्त्री इंद्री होती है, ना कोई स्तन होते हैं। ये तो उसके बाद में काल ने हमें भ्रमित करने के लिए लगाए हैं। बाकी उस कंकाल के ना स्त्री है ना पुरुष है। तो भगवान ने तो केवल चेचस बनाया था। इस काल ने इस चेचस के ऊपर, जैसे ये कंपनियां होती हैं टाटा की, महिंद्रा की, जो गाड़ियां बनाती हैं, तो सबसे पहले क्या करती हैं, ये चेचस बनाते हैं और उस चेचस के ऊपर कोई तो ट्रक की बॉडी बना देता है, कोई उसके ऊपर बस की बॉडी बना देता है। तो इसी प्रकार इस काल ने इस कंकाल के ऊपर किसी के ऊपर तो स्त्री की बॉडी बना दी, किसी के ऊपर जो है पुरुष की बॉडी बना दी, और उसी को देख के हम मान लेते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, जबकि सब आत्माएं हैं, वो पुल्लिंग हैं सबके सब। तो अब उपदेशी घरों में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को, अपने पिताजी को भगत जी और अपनी माँ को बहन जी कहकर संबोधित करना है। ये दास की प्रार्थना है, कोई आदेश नहीं है भाई। दास को जो परमात्मा प्रेरणा करता है उस हिसाब से दास बोलता है। और बाकी आपको बता ही दिया, अपने दादाजी को और अपने ताऊ जी को, अपने चाचा जी को और अपने बड़े भाई को, इन सबको आपने भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। हम शुरुआत तो करें, हम 1-2 बार हो सकता है दादाजी निकल जाए, चाचा जी भी निकल जाएगा शब्द, लेकिन बार बार हम रिपीट करेंगे मालिक की दया से, तो ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और एक समय ऐसा आएगा हमारे मुंह से सबके लिए भगत जी निकलेगा, क्योंकि परमात्मा यहाँ सबको भगत जी बनाने के लिए आए हैं, सबको मालिक भगत बनाने के लिए आया है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने, अब जैसे हमें परमात्मा एक शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। संध्या आरती में लास्ट में जो गुरुदेव का अंग आता है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, उसमें परमात्मा एक चौपाई में क्या बोलते हैं, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर अस्थान अस्थान, दही छोड़ तड़पती दासी। ये दासी शब्द याद रखना। हालांकि ये वाणी हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये वाणी अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी महाराज जी के लिए बोली है। क्योंकि उन्होंने जिसको अपना गुरु बनाया था, मुंह बोला, वो सतलोक जा चुके हैं, वो शरीर छोड़ चुके हैं। इसलिए एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए गुरुदेव भगवान उनके जाने के बाद, उनके सतलोक जाने के बाद बोल रहे हैं कि आप गए अमर स्थान और दही छोड़ तड़पती दासी। तो ये वाणी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे भगवान तो धरती पर प्रकट हैं, धरती पर मौजूद हैं। इसलिए हमने नहीं कहना कि आप गए अमर स्थान, इसको हमने छोड़ देना है। तो इससे हमने क्या शिक्षा लेनी है इस वाणी से, कि तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान दही छोड़ तड़पती दासी। गुरुजी गा रहे हैं अपने गुरुजी के लिए, लेकिन वहां गुरुजी अपने आप को दास नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? दासी। दासी, जबकि गुरुजी तो पुरुष हैं। भाई सांसारिक दिखावे में तो जो गुरुजी हैं, मतलब कि जेंट्स हैं, वो पुरुष हैं। और जो पुरुष होता है वो तो अपने आप नाम के आगे दास लगाता है। तो गुरुजी वहां पे दासी क्यों बोल रहे हैं भाई और बहनों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आत्मा ना स्त्री है, आत्मा ना पुरुष है, आत्मा का जो रूप है वो पुल्लिंग है। तो हमने भाई और बहनों
अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलते हुए, क्योंकि परमात्मा संकेत ही करेंगे, ध्यान रखना। बाकी परमात्मा अपने बच्चों को सद्बुद्धि देते हैं, फिर उसके ऊपर ज्ञान चर्चा होती है, सात संगतियां होती हैं। तो अब हमने अपने माता पिता को, अपने पिताजी को भगत जी, माता जी को बहन जी, परिवार के अन्य जो ताऊ जी, दादाजी, चाचा जी हैं, उनको हमने भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, अपने भाई को भी भगत जी कह के संबोधित करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और बहन को तो हम बहन जी बोलते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आज के बाद परमात्मा दया करे, इससे क्या होगा, एक अधीनता आएगी और एक हमारा जो परिवार है उससे विषय वासना दूर होगी। और काल की जो ये बकवाद है ना, ये उपाधियां, जीजा जी, फूफा जी, फलाना जी, दादाजी, ये जी, शराब पी के घर में आता है, उसके नाम के आगे हम जी लगा रहे हैं। नहीं, जी लगाने के अधिकारी या तो परमात्मा के बच्चे हैं जिनको हम भगत जी कहते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव जिनको हम गुरु जी कहते हैं। इसके अलावा धरती पर कोई जी कहलाने का अधिकारी है ही नहीं, कोई सम्मान का कोई अधिकारी है ही नहीं, कोई सम्माननीय और पूजनीय केवल बंदी छोड़ है, बाकी सब आदरणीय है, आदरणीय। तो इस प्रकार से हमने संबोधित करना है। ये आपकी अपनी आत्मा स्वीकार करे तो करना भाई। मुझ पवन दास के कहने से मत लग जाना, फिर कल को कोई आपको बहका दे, हैं तुम उसके पीछे लग गए, तुम क्या बोलने लग गए, तुम सोचो लो भाई आप तो छोड़ दो। नहीं भाई, अब आपकी आत्मा अगर गवाही दे तो आपने इन चीजों को लागू करना है अपने ऊपर, अन्यथा भाई कोई जबरदस्ती नहीं है। दास की तो ड्यूटी है भोंकने की, और जिसको समझ में आए तो फॉलो करे, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और कोई रिश्ते नाते अपने परिवार में यही होती है, बस यही है ना। गांव का कोई आ जाए और यदि हमने नाम ले रखा है तो अब हमने पहले की तरह नहीं बोलना, या तो हमने उसका नाम लेके बोलना है, हमने किसी का नाम भी नहीं बिगाड़ना। जैसे गांव में किसी का 2-3 नाम होते हैं या किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो हमने उस प्रकार से किसी का कोई बेहुदा नाम नहीं बोलना है। उसका वास्तविक जो नाम है उस नाम के आगे हमने जी शब्द लगा के बोलना। आज के बाद ध्यान रखना, किसी का नाम है सुरेश तो उसको क्या बोलना है, सुरेश जी, या फिर उसको भगत जी बोलो, भगत जी या फिर सुरेश जी, वही बात है। उसके नाम के साथ में, या फिर उसको भगत जी कह के बोलो। आज अपन काम कर रहे हैं तो हाँ, जैसे हम लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे देखो हमारी जो है वो मजबूरी है। वहाँ पे हम उनको मतलब भगत जी नहीं बोलेंगे। अगर भगत जी बोलेंगे तो फिर वो बुरा मान जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो जगत वाले हैं। वो तो उसी हिसाब से अपने आप को सर, यस सर, यस यस सर, सर मैनेजर जी, फलाना जी, क्योंकि वो काल की है सारा सब कुछ व्यवस्था। वहां उनको यदि आप असली सम्मान दोगे तो उनको नहीं पचेगा। जैसे आजकल आदमियों को देसी घी नहीं पचता है, डालडा खा लेंगे, हैं अमूल का खा लेंगे, फलाना खा लेंगे, लेकिन असली चीज लोगों को नहीं पचती है। तो जहां भी आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, कोई सरकारी नौकरी है आपकी, वहां पे जो भी आपको सरकार बोलने के लिए बोलती है वो आप जी बोलिए, हमने उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना भाई। बाकी अपने जो घर परिवार की बात दास बता रहा, अपने गांव की बात दास बता रहा है, वहां पे हम लोग इन्हीं शब्दों का यूज करेंगे मालिक के आशीर्वाद से। बाकी नौकरी पेशे वाले, काम धंधे वाले, व्यापार बिजनेस वाले, जो भी उनको अपने व्यापार बिजनेस के अनुसार बोलना होता है वो बोलें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और याद कर लेना, मैं थोड़ा और एक शंका एक और कर देता हूँ मालिक की दया से। और दूसरा भगत भाई और बहनों, देखो हम भगवान के बच्चे हो गए हैं, हमें परमात्मा ने शरीर की वास्तविकता के बारे में समझा दिया पूरा। मालिक ने हमें आत्म ज्ञान भी करवा दिया, परमात्मा ने हमें जो है परमात्म ज्ञान भी करवा दिया। अब हमने क्या करना है, यदि पूरा परिवार उपदेशी है, ध्यान देना, यदि आपका परिवार है, उस परिवार में सास ससुर भी हैं, बेटा भी है, बेटे की बहू भी है, छोटे छोटे उसके बच्चे भी हैं, पूरा परिवार यदि आपका उपदेशी है, ठीक है जी, या जो मेंबर उपदेशी हैं, और उस परिवार की जो बहू है, अब बहू क्या करती है, घूंघट निकाल के रखती है। ससुर जी आ गए, सर के ऊपर कपड़ा डालना बहुत अच्छी बात है, वो एक सम्मान में आता है, वो एक आदर देने में आता है। अगर आपके सर पे कपड़ा नहीं है और यदि आपका कोई जेठ आ गया या कोई बाहर का कोई आदमी आ गया, कोई गांव का, ठीक है, या आपके मतलब ससुर जी आ गए
तो सर पे कपड़ा डालना बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया है, ठीक है। लेकिन दास अपने मतलब जो है घर की बात कर रहा है, पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा, गांव की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे दास केवल एक फैमिली की बात कर रहा है। पूरी फैमिली ने यदि नाम ले रखा है, सास ससुर ने, बेटा ने, बहू ने, बेटा बेटियों ने, तो वो जो बेटे की बहू है जिसने उपदेश ले लिया और जिसके ससुर ने भी उपदेश ले लिया और जिसके जेठ ने भी नाम उपदेश ले लिया, तो भाई और बहनों, अपने घर के अंदर उस बहू ने ना तो अपने ससुर से जो मतलब की घूंघट निकालना है, ना उसने अपने जेठ से निकालना है घूंघट, क्योंकि वो परमात्मा के शब्द के बेटा बेटी हो गए, वो परमात्मा के वचन के बेटा बेटी हो गए। उन्होंने घूंघट नहीं निकालना है। ये काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। काल चाहता है कि नाम उपदेश लेने के बाद भी ये शर्मा शर्मी में, परंपरा में पड़े रहें और आपस में ज्ञान चर्चा ना कर लें कि भाई मतलब बहू तो अपने ससुर से बोलती नहीं है, बहू तो जेठ से ज्यादा बात ही नहीं करती है। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने नाम ले लिया, अब हमारे वो जेठ है, वो जेठ नहीं रहा वो। अरे जेठ तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है सबका। अब वो हमारा वो गुरु भाई हो गया। हमारा जो ससुर है वो भी हमारा जो है वो गुरु भाई हो गया। देखो शहरों के अंदर तो ना कोई जेठ से घूंघट निकालती है, ना कोई अपने ससुर से घूंघट निकालती है, क्योंकि वो तो एक मतलब की मॉडर्न हिसाब से कि हम तो मतलब एजुकेटेड हैं, हम तो जो है वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वो तो अपने सांसारिक दृष्टि से घूंघट वागट नहीं निकालते, अपने चेहरे को नहीं ढकती हैं वो बहन बेटियां। लेकिन हमने आध्यात्मिक तरीके से, ज्ञान आधार से, और हमने यदि सभी उपदेशी हैं तो उस बहू ने अपने ससुर से घूंघट नहीं निकालना है, अपने जेठ से घूंघट नहीं निकालना है। 2-4 दिन शर्मा शर्मी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भाई और बहनों क्या होगा, परमात्मा की चर्चा घर में शुरू होनी हो जाएगी, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम भगत हैं, हमें पता चल गया कि सब परमात्मा के बच्चे हैं। काल ने हमें एक दूसरे के रिश्ते में बांध के हमारे को फांस रखा है। तो जेठ को जेठ नहीं कहना है, जेठ को भाई साहब कहना है, अपने ससुर को ससुर नहीं कहना है, ना उसको पापा जी कहना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो माता बहनें वो अपने ससुर को कहेंगे पापा जी, पापा जी। पापा जी नहीं कहना, पापा जी तो एक ही है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसको भगत जी कहो। अब पापा जी बहुत दिन कह लिए, अब उनको भगत जी के नाम से संबोधित करो। जेठ को अपने भाई साहब बोल दो, नाम ले रखा तो उसको भगत जी बोलो, उसको नहीं ले रखा तो भी आप उसको भगत जी बोल सकते हैं। और घूंघट नहीं निकालना भाई और बहनों। अगर घूंघट निकाल के बैठे रहेंगे तो ना आपस में कोई बात करेगा, ना बोलेगा, ना ज्ञान पे कोई चर्चा होगी। अरे तेरे ससुर की उम्र का, तेरे जेठ की उम्र का जब सत्संग में आते हैं हजारों आदमी, उनसे तो कोई घूंघट नहीं निकालते हैं। उनको तो भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी करते हैं। और वैसा का वैसा इंसान जब घर में पैदा हो जाता है, उसको जेठ जी घूंघट निकाल लिया। भाई और बहनों, ये घूंघट की जो प्रथा है ये काल की चलवाई हुई है। पहले के समय में, आज से पहले जब मुगलों का साम्राज्य था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये कानून वगैरह इतने सख्त नहीं थे, लोग इतने जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इतने मतलब जो है वो जो है धनाढ्य वो नहीं थे। हम उनके गुलाम थे। और वो लोग क्या किया करते थे, जो भी सुंदर औरत होती थी, राजा महाराजा अपने सैनिकों से उसको जो है मतलब उठवा लिया करते थे, उसको उठवा लिया करते थे, उसके साथ भोग विलास करते थे, उसके साथ में जबरदस्ती किया करते थे। तो लोगों ने फिर घूंघट निकालने शुरू कर दिए कि हम कम से कम इनकी कुदृष्टि से जो है मतलब बचे रहेंगे। अन्यथा भाई और बहनों, आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो, कोई भी बेटे की बहू अगर अपने ससुर से घूंघट निकालती हो, सीता ने अगर राजा दशरथ से घूंघट निकाला हो, अरे अपना इतिहास तो उठा के देख लो कम से कम। सीता ने अगर अपने ससुर से घूंघट निकाला हो तो बता दो। द्रौपदी ने, अब ये तो आप सब लोग देखते हो ना, जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, नंगा, उसको नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, तो वहां उसके जेठ भी बैठे थे, उसके देवर भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठा था, वो कर्ण भी बैठा था, उनका वो गुरु भी बैठा था, वो धृतराष्ट्र भी था, विदुर भी था वहां पे, और भी बहुत सारे लोग थे। क्या द्रौपदी ने किसी से घूंघट निकाल रखा था क्या? घूंघट निकाल के बात कर रही थी क्या द्रौपदी? अरे कम से कम अपना इतिहास तो उठा के देख लो। ये तो उसके बाद में, हजारों वर्षों बाद में, जब ये मुगलों का साम्राज्य आया, मुसलमानों का साम्राज्य आया, अंग्रेजों का साम्राज्य आया, तो ये नालायक जो है मनमानियां करते थे, ये जबरदस्ती किया करते थे। इसलिए अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये पर्दे की शुरुआत हुई है। तो अब हम उपदेशी हो गए, हमारा रक्षक हमारा भगवान हो गया। कोई माई का लाल परमात्मा के
जो हमल की बेटियों को छू भी नहीं सकता कोई, हिम्मत नहीं है किसी की अगर मर्यादा में रहेगी तो। कोई भी चाहे काली क्यों ना जो, फिर काल के जीवों की तो औकात ही क्या है। और आजकल तो वैसे भी इतने सारे अधिकार हो गए, इतने सारे मानव अधिकार हो गए, पुलिस प्रशासन फलाना दिखना, आजकल की तो बात अलग है। तो अब हमने ज्ञान आधार से हमारे परिवार में भक्ति का माहौल बने। शर्मा शर्मी किस बात की करनी, परमात्मा कहते हैं शर्मा शर्मी करो गंदे कामों की, शर्मा शर्मी करो बुराइयों की, शर्मा शर्मी करो विषय विकारों से। अरे भगवान की जो है चर्चा में कोई शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये काल का षड्यंत्र था, उसको पता था कि इस प्रकार से नाम लेंगे और उस घर में अगर भगवान की चर्चा होने लग गई तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो उसने किसी का जेठ बना दिया, किसी की जेठानी बना दी, किसी का ससुरा बना दिया, किसी का दादा ससुर बना दिया है। घूंघट निकालती है, अरे वो दादा थोड़ी तेरे को उठाने आया है, वो जेठ तेरे को उठा के थोड़ी ले जाएगा, वो ससुर तेरे को उठाने थोड़ी आया भाई। ये परंपरा, इसलिए परमात्मा कहते हैं मन कर धीरे बांध ले रे बोरे, अब छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। ठीक है ज्ञान आधार से भाई भाई दास को तो परमात्मा प्रेरणा करता है, मैं अपनी तरफ से गोवा बाई तो भगता नहीं। अब ये होना चाहिए भगत जी, नहीं तो ज्ञान चर्चा नहीं होगी। शर्मा शर्मी में घूंघट काट के बैठे रहेंगे, क्या मतलब निकला। अब उस बहू ने तो नाम ले लिया और जेठ को और उसके ससुर को ज्ञान समझ में आया 6 महीने बाद। अब वो जेठ भी घर पे, वो बहू भी घर पे। अरे तो परमात्मा की चर्चा करो ना, उस जेठ को समझाओ, उसको सृष्टि रचना के बारे में बताओ, शंकाओं का समाधान करो, कोई गलती करता है उसके बारे में बताओ। अब वो घूंघट काट के बैठी रहेगी, वो भाई साहब अपने मुंह ठोडी का हाथ लगा के बैठा रहेगा, तो क्या फायदा उस बात का। तो परमात्मा कहते हैं बेटा नाम उपदेश लेने के बाद में तुम उस परमात्मा के, उस गुरुदेव भगवान के वचन के बेटा बेटी बन जाते हो, वचन के बेटा बेटी। अरे एक बात बताओ, जेठ तो बहू के साथ में कोई वो कुकर्म नहीं करता ना, व्यभिचार नहीं करता ना। वो ससुर तो अपने बेटे की बहू के साथ में कोई मतलब की गलत काम नहीं करता, कोई गलत नियत नहीं रखता। अरे उसका पति तो उसके साथ में कुकर्म करता है, जिसको हम लोग मतलब की संभोग क्रिया कहते हैं। अपने पति से तो कोई शर्मा शर्मी नहीं है, अपने पति के सामने तो बिल्कुल सब कुछ जो है मतलब उल्टा सीधा। और जो मतलब ससुर है, जो जेठ है, जो बेचारे उसके बारे में कोई गंदा सोचते भी नहीं। गंदा करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे हम घूंघट निकाल रहे हैं। ये उल्टा काम काल ने शुरू करवा रखा है, क्यों जी, सही बात है ना। तो भाई और बहनों, अब आप सबने एक हो जाना है। परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। और ये बंदी छोड़ क्या कह रहे हैं इन ऑडियो में बार बार कि बच्चों अब इस काल के सारे बंधन तोड़ दोगे तुम। परमात्मा कहते हैं ये दास इस काल की देही तोड़ देगा ढंग से, और तुम काल के सारे बंधन तोड़ दोगे इस ज्ञान के आधार से। तो भाई और बहनों, इस काल ने बहुत ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार कर लिए हैं। अब हमारा बाप समृद्ध धरती पर आ गया है, उसकी ओट लेकर, उसकी ओट लेकर आप और हमारी औकात नहीं है। हम तो गाजर मूली है, 2 मिनट में टक 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 कर देगा ये। इसके बारे में इतनी बातें कोई बोल देना, टक 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 2 मिनट लगे इसको। परमात्मा कहते हैं एक भूत पूरे परिवार को लुंगी डांस करवा देता है, नानी याद आ जाती है। और तुम तो बच्चों सीधे काल से टक्कर ले रहे हो, काल की छाती में टक्कर मार रहे हो। लेकिन भाई टक्कर मार रहे अपने गुरुजी के भरोसे, अपने गुरुजी की गोद में बैठ के, नहीं तो हम जैसे नीचों की क्या औकात है। ये गांव का सरपंच 5 साल हमारा नमक पानी बंद कर दे भाई। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से अब ज्ञान आधार से चलना हमने, बिल्कुल कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी है। ठीक है, परिवार में जिसने जेठ ने या ससुर ने नाम नहीं ले रखा है उसके आगे आप घूंघट निकाल सकती हो, वरना फिर आपको वो जो मतलब की भला बुरा कहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसको वो अपनी वो बेइज्जती समझेगा। लेकिन नाम लेने के बाद वो जेठ, वो ससुर, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे। उसको पता है कि इसने नाम ले लिया है परमात्मा से, हम सब हम मान लेके हम जो मतलब की बेटा बेटी है। अरे जब हम अपने गुरुजी से घूंघट नहीं करते, जो सबका बाप है, सबका जेठ है, सबका ससुर है, तो इनसे क्या घूंघट करना मेरे भाई। इसलिए काल की चलाई हुई फालतू की परिपाटियां हैं। अब ना तो कोई मुसलमान है, ना तो कोई मतलब जैसे, ना तो कोई अब कोई औरंगजेब जैसा कोई मुसलमान है, ना कोई अलाउद्दीन कोई खिजली है, और ना आप कोई जो हम की पद्मनी हो हैं। अब हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, ज्ञान आधार से अब हमने चलना है। और गांव वालों के सामने भाई घूंघट निकाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपने जो मतलब की परिवार की बात कर रहा हूँ। और गांव में भी जो व्यक्ति नाम दीक्षा ले लेगा उसके सामने घूंघट नहीं निकालना हमने। और कब, जब वो हमारे घर पे आए, तब हम कहीं गांव में जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है, हमारा जो गुरु भाई है नाम ले लिया, बहुत उम्र में बड़ा है,
तो गांव में हमने घूंघट निकाल के, जैसे भी अपनी जो माता बहने हैं अपना घूंघट निकाल के रखो। लेकिन जब वो गुरु भाई, गांव का आदमी जिसने नाम ले लिया, वो जब आपके घर पे आएगा तो उस समय आपने उसके आगे घूंघट नहीं निकालना है, सत्साई करना है, मालिक की चर्चा करनी है। कोई बात पूछे तो आपने बताना है। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उस भाई को बताना है। इस प्रकार से भाई और बहनों, अब हमने मालिक के आशीर्वाद से, ज्ञान आधार से सभी भगत भाई बहनों ने सिस्टम सेट करना है। तो ये दो जो बातें थी, ये किसी की शंका नहीं है, ये दास से किसी ने कोई सवाल नहीं किए। ये परमात्मा ने दास को प्रेरणा की अंदर से कि बेटा धीरे 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 आगे बढ़ो, समय कम है, काल के इसको जो है गढ़ को तोड़ दो। तो भाई और बहनों, दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं हल्का हल्का, क्योंकि फिर संध्या आरती का टाइम हो जाएगा, 6:15 हो गई, 6:30 बजे संध्या आरती करेंगे। कोई भी हमारा रिश्तेदार, चाहे जीजा हो, फूफा हो, नाना हो, मामा हो, कोई भी रिश्तेदार यदि वो घर पे आता है या हम उसके घर पे जाते हैं, तो हमने उनको जो है पहले की तरह जीजा जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी कह के संबोधित नहीं करना, भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको बुरा लगे, ये नाम सबसे अच्छा है। उसको भले बुरा लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी। आपका अपना जो घर है और आप सभी उपदेशी हैं, तो आपने अपने घर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने दादाजी को, अपने ताऊ जी को, अपने चाचा जी को भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, चाहे नाम ले रखा या चाहे नाम नहीं ले रखा है। यदि आप उपदेशी हैं, तो आपने अपने परिवार में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दादाजी, चाचा जी, आपका भाई साहब या आपका ताऊ जी, सबको आपने भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, आप देखना भाई और बहनों, 10-15 दिन में उनको खुद आनंद आने लगेगा, उनको खुद आनंद आने लगेगा उनको। और ऐसे ही पूरी दुनिया में एक दिन ये सब भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी हो जाएगा। ठीक है जी। और जो उस घर की जो बहू है, जिसने नाम उपदेश ले रखा है, तो उसने अपने जेठ को भाई साहब कहना है या भगत जी कहना है। नाम उपदेशी है तो उसको भगत जी कह दो, और नाम उपदेशी नहीं है तो भी उसको भगत जी कह के बोलो। और किसी को लगता है कि भाई भगत जी थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको भाई साहब कह दो, सबसे अच्छा नाम है। आपके पति का भी भाई, तो आपका भी क्या लगा, वो भाई लगा आपका। ये काल ने बना दिया जेठ, तो आपका भी वो भाई लगा, आपके वो बड़े भाई की तरह हो गया वो। ठीक है जी। और दादाजी को भी आपने भगत जी कहना है। और क्या था, माता जी को बहन जी कहेंगे, और क्या कहेंगे फिर। हाँ। और यदि वो जो बहन है, जो उस घर की जो बहू है, और यदि उसके घर पे यदि उसके पति का जीजा जी आ जाता है, यानी उसका वो ननदेव आ जाता है, उसके ननद का वो पति आ जाता है, तो उसने भाई साहब या भगत जी, ये दो ही शब्द ध्यान रखो आप, भगत जी या भाई साहब, बस। इनमें भी अगर आप उनको भगत जी कह के संबोधित करोगे तो सबसे बढ़िया है। भाई साहब कहोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है, विकारों को दूर करेगा, मन में कोई गलत बातें नहीं आने देगा। और भगत जी कहोगे तो भगत जी तो स्वयं सिद्ध है, ये तो ताबीज बना के दे रखा भगवान ने। भगत जी, ये तो मंत्रित शब्द है, इसका शब्द तो, इसका असर तो बहुत जल्दी होता है, आधीनी लेके आता है, दास भाव लेके आता है। तो इस प्रकार से हमने संबोधित करना है इन चीजों को। गांव का कोई आ जाता है तो उनको भी हमने भगत जी बोलना सबको। ऐसा नहीं कि भाई अपने दादाजी को तो भगत जी बोलने लग गए, और पड़ोस का कोई दादा आ गया तो उसको बोलोगे दादाजी, नहीं, उसको भी हमने भगत जी कहना है। चाहे वो आपकी उम्र चाहे 10 साल की है, और आपके दादा की या आपके पड़ोस के दादा की चाहे 90 साल की उम्र है, आपने उनको भगत जी कहना है। क्योंकि परमात्मा ने सभी संतों को भगत जी कहा है। नरसिंह भगत, दादू भगत हैं, जो है धर्मदास भगत जी, सबको भगत जी कहा है। जबकि आज भी हम नरसिंह को क्या कहते हैं, नरसिंह भगत, जबकि नरसिंह तो 350-400 साल का हो गया है, 350-400 साल पहले था नरसिंह तो जब 350-400 वाले को आज हम जो हम की भगत जी कह रहे हैं, तो भाई 60-70 साल वाले को कहने में क्या शर्म आ रही है भाई, क्यों भगत जी? देखा देखी तो नहीं कर रहे हो। नहीं, एकदम सही बात है भगत जी। बात आ रही है ना, एकदम
मेरे बगल में तो ऐसे ही बोलती है भाई साहब। हमारे दादी भी भगत जी हमारी बात से बहन जी निकलती है। और मेरे बड़े भाई साहब तीसरी बात, कोई भाई साहब बोलते हैं। जिन जिन सत्सेवक भगत भाई बहनों के घरों पर बेड लग चुके हैं, तो आपको पता है कि बेड तो उन्हीं के घर पे लगे हैं जो विषय वासना से दूर हो चुके हैं। इसलिए जिस जिस घर में बेड लग चुके हैं और जिन जिन के संबंध अपनी पत्नी के साथ बहन वाले हो चुके हैं, तो अब हमने ना तो उसको जो है मतलब हमने अब उसको जो है मतलब कि ना तो पत्नी की दृष्टि से जो है वो देखना है और ना हमने उसको नाम से संबोधित करना है। अब हमने दो ही शब्द यूज करने हैं, या तो बहन जी या फिर उसको कह दो भगतमती। भगतमती शब्द हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसको बहन जी बोल दो। जो भाई बहन अपने घर पर बेड लगा चुके हैं, विषय वासना से दूर हो चुके हैं, वो अपनी जो पत्नी है उसको या तो बहन जी या फिर उसको भगत जी। भाई और बहनों, काल का गढ़ परमात्मा ने ऐसे तोड़वाना है अपने बच्चों से। ओके। और जो बहन है वो अपने पति को भगत जी बोलेगी, वो अपने पति को भगत जी बोलेगी या भाई साहब बोल देगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हो गया। भाई हम परमात्मा के वचन के बच्चे हैं। भाई सतगुरु रामपाल जी हमारा बाप, मैंने नाम ले लिया तो मैं उनका बेटा हो गया। आपकी पत्नी ने नाम ले लिया तो वो संत रामपाल जी की बेटी हो गई। वो बेटी आप बेटे, दोनों का बाप एक, तो आप दोनों का रिश्ता क्या होगा? गुरु बहन का, गुरु भाई का। तो परमात्मा की दया से या तो आप अपनी पत्नी को, जो आप इन विषय विकारों से दूर हो चुके हो, तो वो बहन अपने उस पति को भाई साहब या फिर उसको क्या बोलेगी? भगत जी। और वो भाई साहब, वो भगत जी, वो अपनी पत्नी को बहन जी या फिर जो है भगतमती। इस प्रकार से परमात्मा दास को प्रेरणा कर रहे हैं। बाकी कोई त्रुटि हो तो मालिक क्षमा करे, होगी त्रुटि तो भाई दास लाइव आके माफी मांगेगा, आप सबको बताएगा। ये शर्मा शर्मी का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी कि मैंने बोल दिया तो फाइनल हो गया। मैं कोई महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं हूँ कि मैंने वेदों को पढ़े बिना सत्यार्थ प्रकाश अगर लिख दी एक बार और बाद में मैंने वेद पढ़े कि इसमें तो भगवान साकार लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया निराकार, अब मेरे को शर्म आएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो काम इस भक्ति मार्ग में नहीं है। इज्जत का भूखा आदमी अगले जन्म में गधा बनता है इस गंदे लोक में भगवान की शरण में आने के बाद। और भाई कुछ है? फिलहाल तो इतना ही आ रहा है, बाकी मालिक आगे पीछे करने के बाद बाकी फिर भाई बहनों भी तो लाइव आ रहे हैं, मालिक की दया है। जब तक ये चल रहे हैं इंटरनेट तब तक तो लाइव आ रहे हैं। बाकी और परमात्मा जैसे जैसे प्रेरणा करते रहेंगे उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। कहने का मतलब हमने कोई भी शब्द ऐसा, कोई भी रिश्ते नाता, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे अहंकार उत्पन्न हो उसमें, या हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो। है अब क्या होता है कि हम भगत हैं, घरवाली ने नाम ले रखा है, और घर पे जैसे कोई आ गया, कोई बहन का बटी वो आ गया है, अब उसको वो परमात्मा की बच्ची उसको बोलेगी जीजा जी। अरे भाई शर्म आनी चाहिए। शर्म किसको जीजा जी कह रही है? उस आदमी को जो बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सारे कुकर्म करता है, अनुपासना करता है, उसको हम जीजा जी कह रहे हैं? नहीं कहना हमने बिल्कुल भी। सबका जीजा सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें पता चल गया। इस संसार में तो जीजा की परिभाषा लोगों ने जो है मतलब उल्टी बना रखी है कि जीजा मतलब उसकी बहन का बटेहू। अरे नहीं, काई की बहन का बटेहू? जीजा मतलब एक सम्माननीय वर्ड है ये। तो ये अब हमने नहीं बोलना है। ये काल का ये जाल है एक भयंकर, हमारे को रिश्तों में उलझा के रखने का। तो अब हमने परमात्मा के ज्ञान आधार से इन सब चीजों को सेट करना है। तो संध्या आरती का समय हो गया है। आज केवल इतना ही, फिर परमात्मा रजा बख्शेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।